हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है नो रूम फॉर अ लेपर्ड। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये आपका MAG 7 जो कि इंडियन लिटरेचर है उसी का पार्ट है एंड दिस इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो सबसे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में, जिन्होंने इसको लिखा है, रस्किन बॉन्ड के बारे में जानते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स समरी। इट मीन्स द स्टोरी ऑफ नो रूम फॉर अ लेपर्ड। रस्किन बॉन्ड वॉज अ लॉन्ग टाइम रेजिडेंस ऑफ लंडौर एंड मैसूर, अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। ये वहीं पे रहते थे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम इनका वहीं पे था। और जो इनका वर्क था वो बेसिकली जो नेचर को लेकर था। जैसे कि आपको पता होगा ये जो उत्तराखंड है या मैसूर जो एरिया है दैट इज़ वेरी प्लीजेंट और बहुत खूबसूरत है, एक हिल स्टेशन है, ब्यूटीफुल। तो जो इनकी स्टोरीज़ थी वो भी कहीं ना कहीं नेचर को प्रेजेंट करती थी। जो नेचुरल बर्ड्स हैं, जो नेचर है आपका, जो लेक है, पोंड है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन्हीं को करती थी। रस्किन बाइंड वर्क मेनली डिपिक्ट्स चिल्ड्रन ग्रोइंग अप एंड मैच्योरिंग थ्रू एडवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस। बेसिकली इनका वर्क जो था वो इसी को लेके था कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से कहाँ बड़े होते हैं और कहानियों को सुनते हैं। इनका जो फोकस था उसी तरह की कहानियों को लिखने पे था। आफ्टर दैट द नेचुरल सीन हिल्स ऑफ देहरादून एंड मसूरी ऑलमोस्ट इनवेरेबल फ्रॉम द सेटिंग ऑफ द वर्क। और जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट था इनके होम टाउन का वो इनके वर्क में भी देखने को मिलता है। अगर हम इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात करें, वैसे तो इनके जितने भी वर्क हैं बेसिकली वो सभी ही फेमस थे, पर दो चार को आप कोट करेंगे सो इट विल गिव्स यू नो अ राइट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। तो इनका वर्क एक आया था अ सीजन ऑफ घोस्ट और ये पब्लिश हुआ था 1999 में। दिल्ली इज़ नॉट फार द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, ये इनका पब्लिश हुआ था 1994 में। 1992 में एक इनका वर्क, एक इनकी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था एन आइलैंड ऑफ ट्रीज, नेचर स्टोरीज एंड पोप बाउंड। तो ये भी नेचर से रिलेटेड स्टोरीज थी। 1977 में इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था अ गर्ल फॉर कॉपर हैंड। सो इस तरीके से 1968 में इनका वर्क था माई फर्स्ट लव एंड अदर स्टोरीज। तो जितनी भी स्टोरीज थी या तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे बेसिकली लिखी गई या फिर जो ह्यूमन का नेचर है उसके ऊपर लिखी गई। तो ये तो बात हुई रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में इसलिए भी बात की क्योंकि रस्किन बॉन्ड की कई पोइट्रीज हैं और उनमें से ये जो नो होम फॉर लेपर्ड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पोइट मैंने शॉर्ट स्टोरीज़, इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ की वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने मैंशन किया था कि ये कई बार रिपीट भी हुई है। अगर हम इसकी डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरी को कि ये जो स्टोरी है वो क्या है। सो स्टार्ट राइटिंग दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन अ बॉन्ड विद द माउंटेन इन 1998। 1998 में पब्लिश हुई थी एंड वॉट इट वॉज वेरी मूविंग अकाउंट ऑफ द किलिंग ऑफ थ्रस्टिंग लेपर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ शिकारीज। जो हंटमैन होते हैं उनको हिंदी में शिकारी बोलते हैं। तो ये जो लिखी गई थी नो रूम फॉर लेपर्ड, ये उन्हीं के लिए लिखी गई थी कि किस तरीके से वो किलिंग करते हैं एनिमल की। लेपर्ड स्किन वॉज सेलिंग इन दिल्ली एट ओवर 1,000 रुपीज़ ईच, क्योंकि जो इनका स्किन होता है वो बहुत महंगा बिकता है। ऑफकोर्स देयर वॉज अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट, इसके ऊपर बैन होता है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बैन है तो वो चीज़ें हो नहीं रही, वो चीज़ें होती हैं। और इसमें हंटिंग को, जो उनकी स्किन को बेचा जाता है, जो इंसान अपनी ग्रीड की वजह से एनिमल्स को हंट करते हैं, वही प्रेजेंट किया हुआ है इस स्टोरी में। Because of deforestation taking place in the hills and around areas, many animals have been driven into the valleys and by human beings. अब वो मारे क्यों जाते हैं? क्योंकि जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ों को काटते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स, तो जब जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो वो जो लेपर्ड हैं जो या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग की तरफ आ जाते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं एंड दिस एक्सपोज देम टू ग्रेव रिस्क एंड फैटल इनकाउंटर, और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। One such encounter has been described in the story, but for the rapid deforestation, the शिकारीज जो hunter man होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया, would not have caught and killed the leopard so very easily. In the familiar surrounding of the forest, the leopard would have found a safe haven. क्योंकि फॉरेस्ट में लेपर्ड को पता है कि कहाँ पे वो जाके छुप सकते हैं, कहाँ पे वो नहीं छुप सकते। तो ऐसा नहीं है कि जो शिकारीज हैं वो बहुत जल्दी उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, बट जैसे होता है ना कि जब दाने डाल डाल के हम बर्ड्स को कैच करते हैं, हमने बहुत सारे जो ये बर्ड्स को पकड़ने वाले होते हैं वो ऐसे तो करते हैं।
तो उसी तरीके से इनकी भी ट्रिक होती है कि किस तरीके से उसको पकड़ते हैं. Of course, the deforestation has brought indirect advantage to bring humans and non-human close to each other. The protagonist we are given neither the name and the age. ये जो प्रोटोगोनिस्ट हैं इस स्टोरी के, उनका ना तो नेम गिवन है और ना वो किस एज के हैं ये गिवन है. Came into close to contact with folk tales, कालीज पेजेंट, और वो आते हैं इन लोगों के कांटेक्ट में. एज ही हैड नॉट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द जंगल द बर्ड्स एंड एनिमल्स सून ग्रू एक्कस्टम टू हिज फेस. वो डेली क्या है, जो यहाँ पे हमारे प्रोटोगोनिस्ट है वो डेली जंगल में जाते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, ना बर्ड्स को ना एनिमल्स को. तो अभी जो स्टोरी है वो बिगिन हो रही है और जो एनिमल्स हैं, जो बाकी के ह्यूमन वहाँ के रहने वाले बर्ड्स हैं, वो सब इनसे फेमिलियर हो गए हैं. एंड दे बिगिन टू रिकग्नाइज हिज फुटस्टेप. इतने फेमिलियर हो गए हैं कि वो जब ये प्रोटोगोनिस्ट हमारा जाता है तो वो उनके फुटस्टेप से उसको पहचान लेते हैं. आफ्टर सम टाइम ही अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब देम, द बर्ड्स वुड नो लॉन्गर फ्लाई अवे. एंड और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब बर्ड्स को लगता है और एनिमल्स को लगता है कि ये जो इंसान आता है यहाँ पे डेली, क्योंकि नाम गिवन नहीं है, जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है वो डेली जाते थे, तो उनको देखकर बर्ड्स जो अगर चुग रही थी, अपना कुछ खाना खा रही थी या एनिमल्स वहीं बैठे थे, तो वो भागते नहीं थे, बिकॉज दे नो दैट कि ये जो इंसान है वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा. बट when one day they saw a leopard poison on a rock about 20 feet above the young narrator, they tried to warm up in hidden danger by grunting and chattering. They thus showed the concern of him. A deep bond thus established between the narrator and the animal world without ever exchanging a single word. और इस तरीके से जब उनका जंगल में जाना, जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट है, उनका जंगल में जाना और जंगल के जानवरों के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है. द डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड द अडल्ट थिंकिंग हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट आउट. चिल्ड्रन लव नेचर, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नेचर से प्यार करते हैं. दे लव ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स. इन कम टू नेचुरल टू कॉन्टेक्ट, they can never ever think of harming of animals, exploiting for the personal gain or profit. और यहाँ पे डिफरेंस इस बात से भी है क्योंकि जो बच्चे हैं वो कभी नहीं चाहते कि किसी को एक्सप्लॉइट करके अपना बिजनेस बनाओ या तुम उसमें से पैसा कमाओ. लेकिन ये बातें क्यों यहाँ पे बोली गई हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो यंग हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए इन जानवरों को मारते हैं. बट द एडल्ट आर सॉलिडली ड्राइव फॉर मर्चेंट्री. मर्चेंट्री मतलब अपने व्यापार के लिए ऐसा काम करते हैं. जैसे कि लेपर्ड्स की जो स्किन होती है कैन फेच देम अ गुड प्राइस, बहुत अच्छा प्राइस देती है उनको. एंड दे वुड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर किलिंग हिम. वो कभी सोचते ही नहीं है कि हमने किसी को मार दिया, बिकॉज दे ओनली जस्ट वॉन्ट टू गेन मनी. कंपैशन, ट्रस्ट, लव, दिस मीन्स नथिंग टू दैम. कंपैशन, किसी से लगाव, ट्रस्ट, लव, इन सब की कोई जगह नहीं होती इन शिकारीज के दिलो दिमाग में. ये जो हंटर मैन होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए लेपर्ड को या फिर किसी दूसरे जानवर को मारते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किन, समटाइम बिकॉज ऑफ देयर टीथ, समटाइम बिकॉज ऑफ देयर अनदर बॉडी पार्ट. क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ मनी से मैटर होता है. द यंग नरेटर लव्ड एवरी बर्ड एंड एनिमल, ही मीन्ड दैम नो हार्म. लेकिन ये जो नरेटर है, हमारा यंग नरेटर, वो बहुत प्यार करता है. दे इन रिटर्न ट्रस्टेड हिम, और उनको ट्रस्ट उसने गेन कर लिया है. बट देयर acceptance of his presence, of human presence, prove that updoing the leopard become trusting, become less. अब जो लेपर्ड है और ये जो हमारे यंग नरेटर है, दोनों के बीच में क्या एक दोस्ती सी हो जाती है. took the शिकारीज also to be friend और and lost his life. तो जो लेपर्ड है उसे लगता है कि जितने भी ये ह्यूमन फेसिस होते हैं दे ऑल आर हिज फ्रेंड, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है. और क्या होता है, एक दिन हंटर मैन आता है जो शिकारीज होते हैं, और ये जो हमारा एनिमल है लेपर्ड वो छुपता नहीं है. उसे लगता है कि जैसे यंग जो नरेटर है वो है बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पिंग है, बहुत प्लीजेंट है, बहुत अच्छा है, वैसे ये शिकारी भी होगा. लेकिन उसकी ये जो सोच है वो उसकी जान ले लेती है, क्योंकि वो शिकारी उसको हंट कर देता है, उसे मार देता है. And the disturb soon spread far and wide, even though all men are not selfish and cruel. Many of us deeply love animals and
care for them, but the act of शिकारी will make them suspicious forever. लेकिन जैसे ही वो किसी आदमी पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, जो जंगल के एनिमल्स होते हैं, बहुत जल्दी कोई ना कोई शिकारी आकर जो उनका ट्रस्ट होता है ह्यूमन बीइंग को लेकर वो ख़त्म कर देता है। कैसे? क्योंकि वो उन्हें आके मार देता है, जैसे कि उस लेपर्ड को मार दिया जाता है। Our hazardous journey in pursuit of something noble is often of theme of God and absurd children's stories. Or here the young narrator crosses the forest and the small stream and the bottom of every hill morning and evening all by himself. We are not told why he does so. हमें ये नहीं पता कि इस कहानी में वो नरेटर डेली इतनी चीज़ों को पार करके, हिल्स को पार करके, रिवर्स को पार करके उस जंगल में क्यों जाता है। इट इज़ लेफ्ट टू आवर इमेजिनेशन, और हमारी इमेजिनेशन पे क्यों छोड़ दिया है। हो सकता है जो हमारे यंग नरेटर है, ही इज़ एक डीप लव हो सकता है एनिमल को लेकर, जंगल को लेकर, या फिर उसे नेचुरल इन्वायरमेंट से प्यार है। इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली इस स्टोरी में नहीं बताया गया, वो हमारे रीडर्स के दिमाग पे या उनके इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है। Perhaps he goes to school through his bag of books and never mentioned, but that is not important. What is significant is the trust that developed between him and the animal and the subsequent breach of the trust. The best in children literature has a double purpose. और बच्चों के लिए लिटरेचर लिखने का डबल पर्पस होता है। When is entertain the young readers, entertain करते हैं, and the adult as well. It also teach something, help understanding the norms of the society in which we live. एक तो उनको enjoyment जो प्लेजर है वो देता है, और दूसरी चीज़ जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसको समझने में हेल्प करता है ये जो हमारा लिटरेचर है। नाउ ये जो स्टोरी थी वो ख़त्म हो जाती है, बहुत छोटी सी सिंपल सी है कि पहले डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया, उसके बाद किस तरह से जंगल ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद बताया। आफ्टर दैट जो हमारे यंग नरेटर है, एवरी डे ही वेंट टू जंगल, और धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उससे बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो जाता है। और आफ्टर दैट जो बर्ड्स और एनिमल हैं वो इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि वो भागते नहीं हैं जब हमारा यंग नरेटर वहाँ पे जाता है। तो जो लेपर्ड है वो भी ह्यूमन फेस से फैमिलियर हो जाता है, वो भी सोचता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बट वंस अ डे उसको जो शिकारी होते हैं जिन्हें हंटरमैन बोलते हैं वो उसे हंट कर देता है और वो अपनी लाइफ को खो देता है, जो हमारा लेपर्ड है। दैट्स वाई द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़ नो रूम फॉर लेपर्ड। अगर हम इसमें थीम्स की बात करें तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जो लाइफ है उसको दिखाया गया है, जो एनिमल की लाइफ है, ग्रीडी नीड्स को दिखाया गया। जो पीपल हैं वो इतने ग्रीडी नीड हैं, इतने सेल्फिशनेस को भी दिखाया गया है कि अपने सेल्फ मोटिव के लिए वो एनिमल को हंट करते हैं और उनसे पैसे अर्न करते हैं, कभी उनकी स्किन को सेल करके, कभी दूसरे एनिमल के टीथ को सेल करके। एक ट्रस्ट जो है इसमें दोनों चीज़ में दिखाया गया है कि ट्रस्ट किस तरह से बनता है और ट्रस्ट किस तरह से टूटता है, दोनों चीज़ को दिखाया गया। जैसे कि यंग नरेटर और एनिमल्स के बीच में एक ट्रस्टी बॉन्ड बन जाता है, बट व्हेन शिकारी हंट द लेपर्ड तो वहाँ से एक जो होता है नेगेटिव थॉट कह सकते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती हैं। अगर हम इसकी करेक्टराइजेशन की बात करें, सो नो रूम फॉर लेपर्ड, द प्रोटोगोनिस्ट इज़ अ यंग of about 12 years. We are not told his name, that is not important. What matter is, सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, love of animals and complete affinity with nature. In No Room for Leopard, even his age is not mentioned, only from the illustration of summary. ना तो एज मेंशन है, ना नेम मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बट ये मेंशन है कि वो क्या है, वो एनिमल लवर है, वो फॉरेस्ट लवर है, वो बर्ड लवर है। इसमें क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्रिटिसिज्म भी है। आप लिख सकते हैं द टाइटल ऑफ द स्टोरी इट इटसेल्फ सजेस्ट दैट द वर्क विच डन बाय शिकारीज इज सो सीरियस एंड अनडूइंग। सीरियस भी है और अनडूइंग भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको हंट किया जाए। लेपर्ड डिड नॉट नो द पर्सन हु केम ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड, क्योंकि वो जानवर है, उसे नहीं पता कि जो आया है वो उसका फ्रेंड है या फ्रेंड नहीं है, या शिकारी है। एंड वेंट नियर बाय, सो शिकारी इजिली किल्ड लेपर्ड, बट शिकारी वुडंट थिंक ट्वाइस बिफोर किलिंग हिम।
He has no care about the friendship of leopard and the child. Leopard has a friend or friendship with human being, so it came to near him. लेकिन जो एनिमल है, जो लेपर्ड है, वो तो सोचता है कि जो ये मैन है ये मेरा फ्रेंड है, लेकिन जो शिकारी है उसके दिल में कोई गिल्ट नहीं है, नेवर ही थिंक कि उसने जो किया वो गलत किया, उसे किलिंग नहीं करनी चाहिए थी। सो ये इसकी कंप्लीट स्टोरी है जो आपकी नो रूम फॉर लेपर्ड है। ये इंटरेस्टिंग है, और अगर शॉर्टली है तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से एक नरेटर है वो जंगल में जाता है और इस तरह की इवेंट्स होती हैं। आफ्टर दैट हमने इसमें टाइटल को भी देख लिया है कि इसका टाइटल क्यों दिया है, और इसका जो टाइटल है वो खुद ही सजेस्ट कर रहा है दैट नो रूम फॉर लेपर्ड, और जो शिकारी की एक्टिविटीज़ हैं, जो हंटमैन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको एलाबोरेट करता है। इसमें सेल्फिशनेस की थीम को दिखाया हुआ है, ग्रीडीनेस दिखाया हुआ है, फ्रेंडशिप, लव, कंपैशन को भी दिखाया हुआ है, क्योंकि जब यंग नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो वहाँ पे फ्रेंडशिप, लव, कंपैशन को दिखाया हुआ है। और बाकी जब शिकारी का आएगा तो आपका सेल्फिश नेचर, ग्रीड, इन सब चीज़ों को, मनी माइंडेडनेस, इन चीज़ों को एलाबोरेट किया गया है। और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू कंटेंट और न्यू टॉपिक। Stay connected. Thank you.